हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल बीके स्टडी ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 मैथ में एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, यदि द्विघात बहुपद के दो शून्य क्रमशः 3 और 4 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं दोस्तों, कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये हमारा सवाल रहा। तो शून्य को क्या से डिनोट करते हैं? तो दिए रखा है, हमारा दिया है अल्फा। शून्य को अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं, लिखते हैं शून्य अल्फा बराबर 3 मान लेते हैं और बीटा बराबर क्या मान लेते हैं दोस्तों? 4 मान लेते हैं। तो हमारा सूत्र होता है, क्या फॉर्मूला होता है पता है? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है दोस्तों। आप देखो इसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना है यहाँ पर? 3 दिया है दोस्तों, 3 प्लस 4 होल एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया है तो 3 गुना 4। तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस कितना हो जाए 7x प्लस 4 तिया 12। ये रहा हमारा द्विघात बहुपद। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। तो शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है। तो पहला वाला शून्यकों का योग है और दूसरा क्या है? गुणनफल है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? दिया है शून्यकों का योग, शून्य को क्या माने थे? अल्फा बीटा ना, तो अल्फा प्लस बीटा शून्य का योग हो गया, ये पहला वाला हो गया। और शून्यकों का गुणनफल बोला है तो अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा कितना है? 5 है। तो वही फॉर्मूला जो कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? अभी हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का मान मेरे पास 5 दे रखा है, 5x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान, सॉरी यहाँ पर क्या गलती हुआ हमसे, तो यहाँ 4 दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? प्लस 5। तो ये हमारा रहा एक द्विघात बहुपद। तो इसको आप लोग देख लेंगे। और दूसरा क्वेश्चन, यानी ये तो पहला का सॉल्व था, अब हम लोग सेकंड का आप लोग कमेंट में बताएंगे। थर्ड को हम लोग बना देते हैं। थर्ड मेरा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का मान 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? √5 हो जाएगा। तो सेम यही फॉर्मूला में हम लोग बैठा देंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पर? अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, 0 बैठा देंगे, 0x हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? √5 है। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो 0 से गुना 0 खत्म हो गया, प्लस √5। ये रहा आंसर। और सेकंड का जो आंसर है आप सब कमेंट में देंगे क्या होगा, कैसे होगा। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 को x प्लस 2 से भाग दें। तो हमें भाग देना है दोस्तों। तो कैसे भाग देंगे? भागफल और शेषफल इसमें दोनों को ज्ञात करना है। तो x प्लस 2 से क्या करना है? हमें इसे डिवाइड करना है, भाग देना है। किसको? एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 को भाग देना है हमें। तो देखो बच्चों, हमें क्या कर सकते हैं इसमें हम, तो x है और x क्यूब है, तो x से x क्यूब तक जाने के लिए क्या रास्ता है हमारे पास? x क्यूब को x से डिवाइड कर सकते हैं, तो एक एक कटेगा तो x स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब जो भागफल आ रहा है मेरा, उसी से क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे। तो ये x स्क्वायर गुना x करने से हमको में क्या मिल रहा है? x क्यूब मिल रहा है। लिख दिए, बीच में प्लस का चिन्ह है और वहां भी प्लस है तो प्लस लग जाएगा, प्लस इंटू प्लस। अब इससे गुना करेंगे 2x स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे 2x स्क्वायर। अब ये भाग में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर कौन सा चिन्ह छिपा हुआ है? प्लस का, तो हमें क्या लगाना होगा? माइनस।
और यहाँ भी प्लस का है तो माइनस लगा देंगे। अब देखो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कट जाएगा प्लस माइनस में। अब क्या करना है, 5x² में 2x² घटा देंगे तो बचेगा प्लस में ही, यहाँ प्लस तो बड़ा है, 3x² प्लस क्या है 9x प्लस 8। अब देखो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह शुरू में है, तो इसका मतलब हम प्लस का चिन्ह यहाँ लगा देंगे। अब ये x को क्या से गुणा करेंगे, इसके पास पहुंचेंगे 3x² के पास। तो देखो दोस्तों यहाँ प्लस 3x यदि हम गुना करते हैं तो हमको मिल जाएगा 3x², 3x और एगो x स्क्वायर हो गया, प्लस है, प्लस 3 दूनी 6x हो जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, इसमें हमें यहाँ प्लस का चिन्ह छिपा है तो चिन्ह बदलना होता है, प्लस की जगह माइनस लगाना होता है, फिर प्लस की जगह माइनस लगा देंगे। यहाँ 3x² में 3x² माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये कट जाएगा, नहीं खत्म हो गया। अब 9x में 6x घटाएंगे तो प्लस में हमको मिलेगा 3x प्लस 8। अब देखो यहाँ फिर प्लस का चिन्ह आ गया तो प्लस 3 लगाते हैं, 3 गुना x करेंगे 3x मिल जाएगा, प्लस 3x प्लस 3 दूनी 6 गुना करने से, तो यहाँ फिर चिन्ह बदल, तो इस तरह से ये कटेगा, 8 में 6 गया, प्लस में 2, ये हमारा शेषफल रहा दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं, भागफल। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, भाजक, भाग देने वाला। इसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, शून्य ज्ञात करें। तो शून्य ज्ञात करें, जब क्वेश्चन बोलेगा तो बराबर में 0 यदि नहीं दिया रहे तो 0 लगा देंगे, तो बराबर के उस पर 0 लगा दिया। अब इससे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। x² बराबर क्या होगा, ये माइनस से उस पर जाएगा तो प्लस में 5 जाएगा। अब स्क्वायर जब खत्म होता है तो कभी भी क्या बन के जाएगा, ये प्लस माइनस रूट बन के जाएगा, स्क्वायर के बदले में रूट, और उसके आगे प्लस माइनस दोनों चीज संभव है। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर √5, प्लस का चिन्ह को अल्फा बोलते हैं, माइनस का चिन्ह को क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, तो बीटा बराबर माइनस में √5। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उसी तरह इसमें बराबर 0 लगाते हैं तो x² बराबर मिलेगा 9 मिलेगा, तो x², तो क्या करेंगे उसी तरह पहले जैसा, x बराबर प्लस माइनस √9, तो x बराबर हो गया 9 का वर्गमूल तो निकल जाएगा दोस्तों, वर्गमूल सभी को पता है कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो इसको भी पहले जैसा अल्फा बराबर 3 होगा और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -3। समझ में आ गया होगा दोस्तों ये भी। और ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, x² बराबर ये माइनस में 25 होने वाला है, तो x बराबर हम क्या लिखने वाले हैं, प्लस माइनस रूट -25। तो इस तरह का आप सबको क्लास 11th में देखने को मिलेगा, माइनस में रूट रहता है तो क्या करते हैं, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस √25 लिखते हैं, गुना √-1 लिखते हैं, गुना करेंगे तो उतने मिल जाएगा, √-25 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, x बराबर प्लस माइनस √25 का वर्गमूल तो 5 हो जाएगा, इसके बदले क्या लिखेंगे, इमेजिनरी नंबर जिसको आयोटा बोलते हैं, आयोटा में i बराबर √-1 होता है, तो इमेजिनरी नंबर बोला जाता है, काल्पनिक संख्या बोला जाता है दोस्तों। तो ये हमारा अल्फा बराबर हो जाएगा प्लस में 5i और बीटा बराबर हो जाएगा माइनस में 5i। ये रहा हमारा आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, मूल या शून्य ज्ञात करें। तो मूल या शून्य हमें ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसी तरह का ये पहले वाला शॉर्ट था, ये थोड़ा सा मूल ज्ञात करें, शून्य ज्ञात करें, लेसन नंबर क्लास 10th में देखेंगे। तो लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 4 कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो देखो इसमें हम लोग एबीसीडी मेथड से बनाते हैं, ए बराबर कितना हो जाएगा 1, बी बराबर कितना होने वाला है -5, सी बराबर ये ए का रोल किया, ये बी का और ये वाला सी का रोल कर रहा है, तो सी बराबर कितना हो गया 6 हो गया। अब विविक्तर बोलते हैं, विविक्तर डी बराबर b² -4 ऐसे होता है, तो d बराबर हो जाएगा, b का मान मेरे पास कितना है, माइनस में 5 है, 5 का स्क्वायर -4 × 1 × 6,
तो डी बराबर हो गया माइनस का स्क्वायर कितना हो गया प्लस में 25, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है दोस्तों प्लस होता है। तो यहाँ डबल स्क्वायर हो रहा है इसलिए प्लस हो गया। माइनस कितना हो जाएगा 6 चौके 24, तो इसमें डी बराबर आ गया 25 में 24 क्या 1 रहा। अब क्या होता है मूल या शून्यक, मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 इंटू ए। तो x बराबर होगा माइनस, देखना माइनस सूत्र से, माइनस सूत्र में है और यहाँ b का मान माइनस में है -5 प्लस माइनस रूट डी बाय 2 गुना a का मान कितना है दोस्तों 1। तो क्या करेंगे इसको x बराबर लिखते हैं माइनस इंटू माइनस, प्लस में 5 हो चुका है, प्लस माइनस d का मान बैठाना था कितना है यहाँ पर 1, तो प्लस माइनस 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा, बाय 2 गुना 1 2 हो गया। अब अल्फा लिखते हैं, अल्फा में 5 प्लस 1 बाय 2, तो कितना हो गया अल्फा 6 बाय 2 यानी 2 तिया 6 3 आ गया। इसी में बीटा निकालेंगे, बीटा बराबर कितना होगा 5 माइनस 1 बाय 2, यानी बीटा के लिए माइनस का प्रयोग करते हैं। तो बीटा बराबर हो गया 4 बाय 2, 5 में 1 गया 4, यहाँ 2 1 का 2 2 दूनी 4, बीटा का मान हो गया तुम्हारा 2। इस तरह से हमारा शून्य क्या मूल निकल चुका है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन रूट मॉडल का है, इसमें ए बी सी सेम वैसे ही, तो ए बी सी, तो ए बराबर कितना हो गया दोस्तों रूट 2, बी का मान कितना हो गया 5 हो गया, और सी का मान कितना हो रहा है 3 रूट 2, डी विविध कर डी नहीं, तो क्या होगा इसका, तुम्हारे पास फॉर्मूला है पहले से ये वाला, और यहाँ मूल x बराबर यहाँ एक फॉर्मूला सेम वैसे ही, तो क्या हो जाएगा इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर हो गया बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान देना 4 फॉर्मूला से आ रहा है, a का मान कितना है रूट 2, और c का मान कितना है गुना छिपाए दोस्तों, c का मान है 3 रूट 2, तो d बराबर हो गया 5 का स्क्वायर 25 माइनस बिना रूट वाला और रूट वाला का अलग गुना किया जाता है, तो 4 या 12 और रूट वाला का अलग गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, तो d बराबर आ गया 25 माइनस 12 गुना 4 का वर्गमूल कितना आएगा दोस्तों, तो 4 2 आएगा, d बराबर आ गया 25 माइनस 24, तो d का मान आ गया 1। अब क्या करेंगे बच्चे वही काम, मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, तो x बराबर आ गया माइनस b का मान कितना है 5 ओनली है, तो माइनस सूत्र में है, प्लस माइनस रूट d का मान कितना है 1, और बाय 2 गुना a का मान कितना है दोस्तों रूट 5। तो देखो x बराबर हम इसे लिख सकते हैं -5 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल, तो सबको पता है 1 होता है, 1 लिखेंगे बाय 2 रूट 2। अब देखो अल्फा कर देते हैं, अल्फा है -5 प्लस 1 बाय 2 रूट 2, तो कितना बचने वाला है -4 बाय 2 रूट 2, इसे कटा देते हैं 2 दूनी 4, तो अल्फा में हो जाएगा -2 बाय रूट 2। इसे और आगे बढ़ाया जा सकता है दोस्तों, क्या लिख सकते हैं देखना, माइनस तो रहने देंगे, 2 को रूट 2 गुना रूट 2 लिख सकते हैं, या हर का प्रमेयकरण कर सकते हैं, तो इस तरह से एक हटेगा रूट 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल इतना आता है, तो अल्फा का मान आ गया माइनस में रूट 2 के वर्ग। अब बीटा निकालते हैं दोस्तों, बीटा में क्या निकालेंगे -5 माइनस 1 बाय कितना है 2 रूट 2, तो बीटा में हो जाएगा -6 बाय 2 रूट 2, काटो 3, यहाँ पर कितना हो गया 1, तो बीटा का मान आ गया -3 बाय रूट 2 दोस्तों। तरह से आप लोग ध्यान देंगे, याद रखेंगे। थैंक यू।